नमस्कार, जय श्री राम बंधुओं। 18 अक्टूबर को ग्रह कुल के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण दोपहर 1:18 पर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 17 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। बंधुओं, हमने आपको पहले भी बताया कि तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं, अतः इनके शुभ प्रभावों में कुछ कमी देखने को भी मिलेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे कि सूर्य गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस, नौकरी पेशा जीवन, सरकारी कामकाज, आर्थिक निवेश और सरकारी सेवा की तैयारी, हर आयाम पर इनका गहरा प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर 8 ऐसी राशियां हैं जिन्हें गोचर कालखंड की इस अवधि में खास तौर पे सावधानी रखनी होगी। जो उपाय आपको इस कार्यक्रम में बताए जाएं उन्हें ठीक तरीके से करते चलिएगा, अन्यथा इस अवधि में चुनौतियां आप पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती हैं। उपाय सबसे अंत में बताएंगे, इसलिए उपायों को जरूर करिएगा। 3 राशियों के लिए नीच के सूर्य धन, वैभव और तरक्की का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि अर्थात प्रत्येक राशि के लिए सूर्य का गोचर क्या कुछ लेकर के आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, कोई भी उपाय करने से पहले हमारी एक व्यक्तिगत सलाह है कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करा करके मार्गदर्शन प्राप्त करके तब उपायों को करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका जन्म जब हुआ होगा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के आधार पर एक कुंडली का निर्माण किया जाता है। क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि होती है। साथियों, आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली को भली भांति देख करके उसका परीक्षण करने के उपरांत ही कुछ उपाय अच्छे दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, सूर्यदेव नीच के हो रहे हैं तो कुछ प्रिडिक्शंस है। शासन प्रशासन में जो अधिकारीगण हैं या जो है क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, इनको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके साथ गड़बड़ हो सकता है। आपने यदि कुछ गलत किया है तो उसका दंड नीच के सूर्य भी आपको देंगे। पॉलिटिशियंस को इस दौरान बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि कई बड़े पॉलिटिशियंस के जेल जाने के योग अब और प्रबल इधर सूर्यदेव करा देंगे। इसके अलावा साथियों, जिन जिन जगहों पर इलेक्शंस हैं तो वहाँ पर देखिएगा सूर्यदेव नीचस्थ हो चुके हैं, तो दल बदलूपन जो है इधर ज़्यादा होगा। और हमने प्रिडिक्शन पहले ही बता दिया था, मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस कमबैक करेगी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कमबैक करेगी और राजस्थान में कांग्रेस जो है रहेगी। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, तेलंगाना में जो है KCR राव ये फिर से मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। तो ये हमारी प्रिडिक्शन थी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण यदि व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके करवाना है तो आप लोगों का स्वागत है। लखनऊ में आकर के आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके अलावा हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली में आकर के आप लोग हमसे मिल सकते हैं और अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय साथियों, भूकंप अभी नेपाल में और भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और मंगल जब अस्त हुए थे तो उसमें हमने जो है भविष्यवाणी की थी कि नेपाल में और भारत में भूकंप आएंगे। और देखिए दर्शकों, भूकंप भी आए, उस भविष्यवाणी का आप अंश देख सकते हैं। साथियों, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर कुछ भूकंप इत्यादि जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे भूकंप आ सकते हैं। तो जब तक मंगल अस्त है जनवरी तक का विशेष ध्यान रखिएगा, भूकंप से कुछ क्षति होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा साथियों, हमने प्रिडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की थी कि सेना के ऊपर कोई संकट आ सकता है। त्रिपुरा में साथियों बादल फटा और 100 से ज़्यादा लोग लापता हो गए और उसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। दूसरा साथियों, अगर देखा जाए तो सीरिया में ड्रोन अटैक हुआ और वहाँ 100 से ज़्यादा सैनिक इनकी जो है मृत्यु हो गई। इस वीडियो का भी अंश आप देख सकते हैं। आर्मी से जुड़े हुए हैं, पैरामिलिट्री से जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, अपने सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखिएगा, रक्तचाप वगैरह की आपको शिकायत ना हो। और आस पड़ोस के मुल्क में जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान इत्यादि हो गया, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों को जो है जीवन पर संकट आ जाएगा। चलिए अधिक समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारी पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के बंधुओं,
सूर्यदेव आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। तो 7वें भाव में प्रवेश करते सूर्य कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ाने वाले यहाँ सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा ग्रहों की गणनाएं कह रही हैं। अतः अलर्ट रहिए मेष राशि के जातकों, अपने दिमाग को एक्टिव रखिएगा, कान के कच्चे मत बनिएगा। सबसे पहले आपके बैंक बैलेंस यानी कि आर्थिक विषयों पर दृष्टि डालते हैं तो यहाँ बहुत ही समझदारी और सोच विचार के बाद बचत का पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि आमदनी वाला जो ब्रैकेट है ये मुश्किल से भरेगा। बड़े निवेश के लिए बिल्कुल भी अभी प्रयास ना करें और खासकर कैश में लेन देन से बचिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल आपके फेवर में बिल्कुल नहीं है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आज ही आप संपर्क करके मार्गदर्शन करा सकते हैं, क्योंकि धन की दृष्टि से ये संकेत अच्छे नहीं हैं। अब आते हैं नौकरी पेशा जीवन पर। तो यहाँ बंधुओं सूर्य स्ट्रगल करा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि खुद आपकी ओर से भी और थोड़ी साथी कर्मचारियों का असहयोग वर्क प्लेस पर आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। चूँकि प्रोडक्टिविटी गिरेगी, इसलिए बॉस की ओर से कोई खास सहयोग की उम्मीद आप लोग मत करिएगा। आपके लिए विशेष सलाह है, इस अवधि का प्रयोग कुछ नया सीखने, किसी नई स्किल को समझने में करिए। जितना हो सके अपनी फील्ड के जानकार बनिए। आपका ज्ञान आने वाले समय में आपको लाभ अवश्य कराएगा। व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर पर कड़ी नज़र बना करके रखिएगा, क्योंकि असावधानी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। दूसरा, मार्केट में आपके व्यवसाय की क्या स्थिति है इसके विषय में भी अवेयर रहना होगा, क्योंकि आपका बिजनेस प्रतिद्वंदी कई तरीके के षड्यंत्र कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन में तो यूँ तो सभी चीज़ें ठीक चल रही है, बस अपने व्यक्तिगत अहंकार को रिश्तों पर हावी मत होने दीजिएगा। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रखिएगा, कहीं ना कहीं आपकी बातें आपकी जीवन साथी को पीड़ित कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के बंधुओं सूर्यदेव 4थे भाव के स्वामी हैं और इनका 6ठे भाव में गोचर जीवन में कई स्तर पर ये चुनौतियां खड़ी करने वाला होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में सूर्य अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, किंतु स्थितियां थोड़ी सी यहाँ पर प्रतिकूल हैं। इसलिए यहाँ आपको मैनेजमेंट, कंपटीटर और ग्राहकों के नकारात्मक बिहेवियर से जूझना होगा। पिछले दिनों कुछ एक बड़े निर्णयों का प्रतिरोध या कहें नेगेटिव इम्पैक्ट इस टाइम पीरियड में आप महसूस करेंगे। दूसरा, भाग्य का भी उतना साथ आपको नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, इसलिए मुश्किलें अब आपके ऊपर हावी रहने वाली है। सलाह ये रहेगी कि किसी नए प्रोजेक्ट्स के लिए अभी इन्वेस्टमेंट के विषय में विचार मत करिएगा। स्वास्थ्य को गोचर कालखंड की इस अवधि में हाई प्रायोरिटी पर रखना होगा, खास करके उदर, गला और हड्डियों से संबंधित। यदि पूर्व में इनसे संबंधित भी कोई समस्या रही है तो सावधान हो जाइएगा, चिकित्सीय परामर्श जरूर लीजिएगा। हेल्थ चेकअप, प्रॉपर डाइट, डॉक्टर की सलाह और इन सबसे ज़्यादा आवश्यक है अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते रहिए, जिससे किसी भी बड़ी समस्या को पहले से ही रोका जा सके। नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी की कमी से आप जूझेंगे। जहां वर्तमान समय में आप कार्यरत हैं वहां का वर्क एनवायरनमेंट आपको थोड़ा सा नकारात्मक लगेगा, इसलिए नई जॉब के विषय में भी आप विचार करेंगे और कुछ एक ऐसे कारण भी बन सकते हैं जिससे प्रेजेंट सर्विस से आपका मन खिन्न हो जाएगा। वहीं रिलेशनशिप की गंभीर दिक्कत रहेगी। न सिर्फ परिवार बल्कि जीवन साथी के साथ आपके गहरे मतभेद हो सकते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिमागी टेंशन के रूप में सामने आएगा। ये आपको तय करना होगा कि आपके लिए रिश्ते ज़्यादा जरूरी हैं या व्यक्तिगत अहंकार, सेल्फ ईगो। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। आप लोग लाइक करते चलिए, आप लोग शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए। मिथुन राशि के बंधुओं सूर्यदेव आपके 3रे भाव के देखिए स्वामी हैं और गोचर काल खंड की इस अवधि में आपके 5म भाव में स्थित होंगे। बड़ी मिक्स सी स्थिति आपके लिए बन रही है। मानसिक स्तर पे एक असामंजस्य की अवस्था रहने वाली है। अनजाना सा भय एवं जीवन और कार्यों के प्रति अनावश्यक की शंका आपको थोड़ा सा मेंटली बीमार बना सकती है, इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ओवर थिंकिंग करने से बचिएगा। वहीं व्यापारिक बंधुओं को संसाधन जुटाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन किन्हीं जो है रेफरेंस के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से बाद में संसाधन बना सकते हैं। देखिए मिथुन राशि के जातकों कह सकते हैं कि आपके पास योजनाएं हैं, भविष्य के लिए एक स्पष्ट नज़रिया है, आपके साथ एक अच्छी टीम भी है, लेकिन आइडिया को प्रोसीड करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट निवेश चाहिए उसका अभाव है, जो आपकी टेंशन का कारण बना हुआ है। अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को कस्टमर ओरिएंटेड बनाइए। यदि ग्राहक आपकी योजना में रुचि लेंगे तो निवेशक भी आपसे जुड़ेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो हाथ में आया पैसा
फिजूल के कार्यों में बर्बाद होगा। यात्राओं के ज़्यादा योग बन रहे हैं। धन के विषय में एक बड़ा रोचक तथ्य है कि यदि आप रुपए को बचाते नहीं हैं तो यानी आप इसे लुटाते हैं, और इतना धन संसार में किसी के पास भी नहीं कि वो व्यर्थ के कार्यों में लुटाता रहे। उम्मीद है आपको मेरी बात साथियों समझ में आ रही होगी। वहीं परिवार में गलतफहमी की गुंजाइश बिल्कुल भी मत रखिएगा। यदि रिश्तों में ऐसी स्थिति बन रही है जहां आपको अपने लाइफ पार्टनर या किसी अन्य सदस्य के संदर्भ में किसी प्रकार की शंका है, तो साथ बैठकर बातचीत के द्वारा सुलझा लीजिएगा। इन सभी तथ्यों के बावजूद जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना अनिवार्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और ये चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य आपके धन, निजी जीवन एवं प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं और चौथे भाव में गोचर करते हुए स्थिति जो है मतलब इनकी ठीक रहेगी। पेशेवर जीवन के लिए बहुत अच्छी तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन इसको बहुत खराब भी नहीं कहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके तमाम एफर्ट्स लगाने के बाद आपके योगदान व प्रयासों को उतना सम्मान नहीं मिलेगा जितनी आप आशा कर रहे थे। हालांकि 2 नवंबर के बाद से स्थितियां आपके अनुकूल बनेगी। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों कहीं ना कहीं आपके प्रति मैनेजमेंट का रवैया थोड़ा सा खिन्न एवं उदासीन वाला रहेगा। हो सकता है कि नौकरी से आपका मन भर जाए और जहां पर आप कार्यरत हैं वहां से आप अपने त्यागपत्र की जो है मतलब पेशकश कर सकते हैं। विशेष सलाह आपको दूंगा मित्रों, कभी कभी विपरीत स्थितियों के कारण मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मजबूती से हालात का सामना करना चाहिए। किसी भी समस्या का यथेष्ट समाधान है, थोड़ा सा सब्र करिएगा, हौसला रखिएगा। कोई ना कोई आपको जो है मिलेगा, ऐसा साथी मिलेगा, ऐसा मित्र मिलेगा, ऐसा मार्गदर्शक मिलेगा जो इन समस्याओं से आपको बाहर निकाल सके। गोचर कालखंड की इस अवधि में नौकरी छोड़ना अथवा बदलने का प्रयास करना आपको आर्थिक समस्या में डाल सकता है, इसलिए अपने बेस्ट टैलेंट के साथ काम करते रहिए। साथ में नई संभावनाओं के लिए स्वयं को तैयार भी करिए। वहीं व्यापार की दशा दिशा मजबूत रहने वाली है। आर्थिक लाभ का दायरा बढ़ेगा, लेकिन साथ में चुनौतियां भी बढ़ेंगी जहां आपको समझदारी के साथ निर्णय लेने होंगे। हालांकि गोचर अवधि के मध्य में विकास की रफ्तार कुछ एक कारणों से प्रभावित होती दिख रही है, जिसमें ग्राहकों की मांग मुख्य कारण होगा। पारिवारिक एवं प्रेम जीवन के संदर्भ में स्थितियां ठीक रहेंगी। जीवन साथी के साथ समझ और आपसी तालमेल मजबूत होगा एवं परिवार के समस्याओं को मिलकर सुलझाने का आप लोग प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के बंधुओं, सूर्यदेव आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और इनका आपके तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव में गोचर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी जो ताकत है ये कुछ कम हुई है और दैनिक जीवन में प्रभावी तरीके से निर्णय लेने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। वहीं पेशेवर जीवन में सिंह राशि के जातकों आप इस तथ्य को सबसे अधिक एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका माइंड जो भी प्रोजेक्ट अथवा कार्य आपके सामने लाया जाता है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। इस कारण लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होगी और ये सभी कारण अंतिम रूप से अनिर्णय क्षमता का निर्माण आपके अंदर करेंगे। क्योंकि आपका ध्यान कार्य के प्रति एकाग्र नहीं रहेगा, इसलिए अंदर से आप उदासीन महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर आपके अंदर दृढ़ता का अभाव अन्य कर्मचारियों को आपके ऊपर हावी होने देने का अवसर दे रहा है। इस स्थिति से आपको हर हाल में निपटना होगा मित्रों, अन्यथा कामकाज के विषय में ये समस्या लंबे समय तक चल सकती है। वहीं व्यवसाय के नफ़े नुकसान की यदि बात की जाए साथियों, तो बाजार की रूपरेखा आपके पक्ष में ज़्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि व्यक्तित्व की समस्या प्रतिद्वंदी व्यापारियों से उलझने में दिक्कत करेगी, जिससे लाभ का आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आप व्यावसायिक निर्णयों में जितना ज़्यादा सजग होकर प्रतिभाग करेंगे, बिजनेस की रफ्तार उतनी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ आपका इम्यून सिस्टम मौसम के बदलते मिजाज से प्रभावित होगा, जिससे शरीर में थकान, आलस्य और क्रोध की भावना का विकास होगा। ऊर्जा की कमी आपको इस अवधि में सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। व्यक्तिगत जन्म कुंडली के विश्लेषण के द्वारा आप सूर्य गोचर का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, लखनऊ में आके मिल सकते हैं, या प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। छठी राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के बंधुओं, देखिए सूर्यदेव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और गोचर करते हुए सूर्यदेव आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे, जिसका चुनौतीपूर्ण और
सख्त असर लगभग जीवन के हर क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आते हैं आपके कामकाज और नौकरी पेशा जीवन पर। चाहे आप प्राइवेट फर्म में हो या सरकारी सेवा में, वरिष्ठ अधिकारियों का सख्त आचरण समस्या का कारण बनेगा। विभाग के उच्च अधिकारियों का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी योजना से अलग होगा, जिसके कारण उपजा मतभेद समस्या का कारण बन सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी ओर से किसी प्रकार की मिसबिहेव किया जाएगा अथवा काम को लेकर कोई कमी रहेगी, लेकिन ग्रहों की स्थितियां विपरीत होने के कारण आपको वर्क प्लेस पर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से आपको कोई दंड मिल सकता है, आप उच्च पद पर हैं, हो सकता है कोई आपके क्षेत्र में समस्या हो जाए तो उसके कोप का भंजन, सरकार के कोप का भंजन बनना पड़ेगा। व्यापार की लाभ हानि थोड़ी सी व्यापार में हानि हो सकती है। मुनाफा होगा लेकिन उतने अधिक मात्रा में नहीं होगा, लेकिन हानि आपको ज़्यादा उठानी पड़ सकती है। इसलिए अपने व्यापार में कुछ समय दीजिएगा, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर व्यापार अपना मत छोड़िएगा। वहीं आर्थिक संदर्भ में निवेश के गलत निर्णय, आय से ज़्यादा खर्च और परिवार की अकस्मात समस्या फाइनेंशियली तंगी का कारण बनती दिख रही है, जिसका नकारात्मक इम्पैक्ट आपकी जेब पर पड़ेगा। देखिए मित्रों, जब धन का आगमन हो तो उसका बड़ा हिस्सा बचत के रूप में बैंकिंग योजनाओं के द्वारा निवेश कर दें, अन्यथा मन की माया अपव्यय का कारण बन सकती है, जिसका खामियाजा आपको आगे चलकर उठाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि काम की टेंशन रहेगी जो शरीर और मन की ऊर्जा को सोखेगी और अवसाद का कारण बन सकती है। इसके अलावा आँखों का, दांतों का विशेष ध्यान रखिएगा, इनसे आपको जुड़ी हुई समस्या आ सकती है। हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के बंधुओं, सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपकी ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कैरियर, स्वास्थ्य, फाइनेंस हर जगह कुछ ना कुछ बाधाएं देखने को मिलेगी। सबसे पहले कामकाज यानी नौकरी पेशा क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो साथियों, वर्क प्लेस पर दिक्कत है, कोई आपके लिए दिक्कत खड़ी करेगा। ऑफिस का एनवायरनमेंट आपके मोटिवेशन को कम करेगा। साथ ही कर्मचारियों के साथ शाब्दिक वाद विवाद, अनावश्यक की बहस आपका कहीं ना कहीं काम से ध्यान भटका सकती है, जिससे आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रभावित होगी। इन सबके बीच करेंट जॉब से आपका मोहभंग नई दिशा में आपको मोड़ सकता है। मेरा सुझाव है, इस अवधि में आप अपनी योग्यता, स्किल और उद्देश्य को ठीक से पहचानिए। इस बात को रिकॉग्नाइज करिए कि आपकी क्षमता वास्तव में क्या है, तभी आप ठीक से अपने कार्य संबंधी कर्तव्य को निभा पाएंगे। व्यवसाय में यदि विस्तार का मन बना रहे थे तो अभी रुक जाइए, बल्कि संचालित योजनाओं में ही समय और संसाधन लगाएं, क्योंकि आपकी टीम का कुप्रबंधन तथा ज्ञान का अभाव मार्केट में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुंडली की विवेचना किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय से पहले अत्यंत आवश्यक है, ताकि हानि से बचा जा सके। वहीं परिवार में रिश्ते भी सूर्य गोचर की अवधि में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल कराते हुए दिख रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति का भी नकारात्मक असर इस पर दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की ओर से कुछ ऐसी मांग की जाएगी जो आपकी आर्थिक शक्ति से बाहर हो सकती है और पूरा ना हो पाने की स्थिति में रिश्तों में खटास आ सकती है। आर्थिक संदर्भ में लोन लेने से बचना होगा, क्योंकि बचत प्रभावित होगी, खर्च बढ़ता जाएगा। ऐसी सिचुएशन आपको टेंशन देने वाले कर्ज की ओर कहीं ना कहीं बढ़ा सकती है। दर्शकों, आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है और ये गोचर सिर्फ और सिर्फ सूर्य को केंद्रित मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के यशस्वी बंधुओं, यशस्वी मैंने कहा है, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के यशस्वी बंधुओं, 10वें भाव के स्वामी सूर्य का 12वें भाव में गोचर जीतने के जज्बे को बढ़ाने वाला सहायक सिद्ध होगा। मन मस्तिष्क का सारा फोकस धन कमाने के ऊपर केंद्रित रहेगा। आपका अधिकतम प्रयास यही होगा कि कैसे भविष्य के संदर्भ में आर्थिक स्थायित्व प्राप्त किया जा सके। कार्यस्थल पर आपकी पोजीशन मजबूत होगी। वर्क मोटिवेशन जबरदस्त रहने वाला है, जिसके चलते अधिकतम प्रोजेक्ट्स में आपकी सहभागिता कंपनी सुनिश्चित करेगी। व्यक्तित्व में कार्य के प्रति ईमानदारी और दृढ़ता का विकास
प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट दिलाने वाला सहायक सिद्ध होगा। अपनी स्किल को आप ज़्यादा से ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड रखेंगे। जो जातक सरकारी सेवा, हैवी जो है बिजनेस इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें सूर्य काफ़ी अच्छा लाभ कराएंगे। बिजनेस में संभावनाओं के नए फलक खुलेंगे। व्यापार विस्तार की जो योजनाएं लंबे समय से ठंडे बस्ते में रखी हुई थी, उसमें अकस्मात तेजी आएगी। नए समझौते होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और मजबूती से आप मार्केट में अपने उत्पाद का प्रमोशन करेंगे। आपकी तेज तर्रार कार्यशैली विरोधी खेमे पर हावी रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि आप मार्केट में अपना एकाधिकार स्थापित करेंगे। आर्थिक सेहत भी सूर्य सुधारेंगे। अपने खर्चों पर आप नियंत्रण रखेंगे। समझदारी से बचत का निवेश, कर्ज में कमी, ये सभी पॉइंट आर्थिक लिहाज से मजबूती देंगे। इसके अलावा यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी भी अपने कैरियर में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य के संदर्भ में हृदय का निर्भीकता मन एवं शरीर के विकारों का नाश करेगी। मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा की तरंगे टेंशन, अवसाद, आलस्य का दमन करते हुए आपको आनंदित करेगी। चलिए, किसी राशि के लिए तो सूर्य का गोचर अच्छा है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। देखिए, नवम भाव के स्वामी, जी हाँ, भाग्य भाव के स्वामी का एकादश भाव में गोचर धनु राशि की किस्मत को बुलंद करने वाला सहायक सिद्ध होगा। साथियों, ज्योतिष में एकादश भाव व्यक्ति के जीवन में संभावनाओं एवं इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव होता है। अतः गोचर कालखंड की इस अवधि में आप सशक्त तरीके से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करते नजर आएंगे। धनु राशि के जातकों, कामकाज के संदर्भ में तो ये अवधि खासा लाभकारी सिद्ध होगी। सूर्यदेव व्यवसाय में भी अच्छी ग्रोथ आपको दिलाने वाले हैं। सूर्यदेव आपके बिजनेस को नए रंग ढंग से मार्केट में अब प्रस्तुत आपसे करवाएंगे। आप नई तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, आपको विशेष रूप से इसमें लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस में व्यापारी बंधुओं, सेल्स की प्रभावी रणनीति जो है तैयार करेंगे। ग्राहकों का दृष्टिकोण समझने के लिए मार्केट में रिसर्च करेंगे। पार्टनरशिप और रणनीतिक साझेदारी से व्यापार को विस्तार देंगे तथा सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सोशल इवेंट्स का हिस्सा बनेंगे। ये सभी गतिविधियां व्यवसाय को नया रूप देंगी, जो आने वाले समय में आर्थिक लाभ कराने वाले सिद्ध होंगे। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जिससे फाइनेंशियली लक्ष्यों को लेकर अधिक स्पष्ट हुआ जा सके। नौकरी पेशा जातक इस अवधि में खुद की प्रतिभा और व्यक्तित्व में नए नए बदलाव लाएंगे, जिसका उनके कैरियर पर बेहद सकारात्मक असर पड़ेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में सूर्यदेव ऐसे कई अवसर आपको दिलाएंगे जहां आपकी प्रतिभा अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अचंभे में डाल सकती है। वर्क प्लेस पर आपका इनर मोटिवेशन न सिर्फ आपके कार्यों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि साथी कर्मचारियों के अंदर भी प्रेरणा का विकास कराएगा। पारिवारिक एवं दाम्पत्य संबंधियों को लेकर के भी सूर्य का सहयोग आप प्राप्त करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आप दोनों लोग कई यात्राओं पर जा सकते हैं। आर्थिक संदर्भ में कुछ बड़ा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है साथियों मकर राशि। मकर राशि के बंधुओं, सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और गोचर करते हुए ये आपके 10वें भाव कर्म भाव पिता के भाव में गोचर करेंगे। नीच अवस्था में रहेंगे, जो कहीं से भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। देखिए साथियों, चुनौती रहेगी और ये चुनौती आपको ही फेस करना होगा। सबसे पहले जॉब यानी नौकरी पेशा जीवन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आप पर अब कुछ अतिरिक्त दबाव बनने वाला है। न सिर्फ साथी कर्मचारी की ओर से दिक्कतें आएंगी, बल्कि अधिकारियों की ओर से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रिश्तों में ट्रस्ट इशू देखने को मिलेगा, जिसके कारण कम्युनिकेशन की कमी पेशेवर दूरी बढ़ा सकती है। आप व्यक्तिगत जीवन और कार्यों के बीच ठीक से संतुलन नहीं बैठा पाएंगे तथा आपके कामकाज में पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इत्यादि पर पड़ सकता है। व्यवसाय में नवीनता का अभाव आपको मार्केट में अन्य प्रतिद्वंदियों से पीछे ढकेल सकता है, जिसका खामियाजा आपको आर्थिक नुकसान के रूप में उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अपने टीम स्टाफ और बिजनेस पार्टनर पर कड़ी नज़र बना करके रखिएगा। कारण कि कुछ मतभेदों के कारण
व्यावसायिक धोखे की स्थिति बन रही है। पर्सनल रिश्तों में तालमेल की कमी का अनुभव देखने को मिलेगा, जिसके कारण दिक्कतें रहने वाली है। रिश्तों में उपजी कुछ एक गलतफहमी एवं परिवार के भविष्य को लेकर निर्णयों में उपजा मतभेद भावनात्मक दूरी का कारण बनेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अकस्मात कोई समस्या आपके सामने आ सकती है, जिसमें हड्डियों से जुड़ा रोग परेशानी का कारण बनेगा। इसके अलावा आपकी माताजी भी हेल्थ इशू से और पिताजी भी हेल्थ इशू से परेशान रहेंगे, इसलिए डॉक्टर के प्रॉपर टच में रहिएगा और अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराते रहिएगा। कुंभ राशि एक्वायर्स, कुंभ राशि के बंधुओं, सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और ये 9वां भाव भाग्य भाव में गोचर करेंगे। करियर के लिहाज से ये स्थिति संभावनाओं के नए द्वार खोलने वाली सहायक सिद्ध होगी। पेशेवर जीवन में आप आत्मविश्वास से भरे होंगे, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके कार्यों पर पड़ेगा। विचारों में प्रगतिशीलता अन्य लोगों से आपको 4 कदम आगे रखेगी। कंपनी की ओर से आपको नए अवसर मिलेंगे, जिसका पूरी कुशलता से आप लाभ उठाएंगे। इसके अलावा आपका ध्यान इस अवधि में सीखने, समझने एवं नई प्रतिभा का विकास करने वाला सहायक सिद्ध होगा। आपकी लर्निंग एबिलिटी पर्सनल ग्रोथ का मार्ग प्रशस्त करेगी एवं दायित्वों का निर्वहन भी आप बखूबी करेंगे। कामकाज के लिहाज से समय अच्छा है साथियों, बस अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना है। सीखने का जज्बा आप लोगों को बरकरार रखना है। भाग्य का सपोर्ट तो आपके साथ है ही। व्यापार के संदर्भ में भी नए आर्थिक आयाम आप स्थापित करेंगे। बिजनेस का विस्तार देश से बाहर निकलकर विदेशी भूमि पर आप कर सकते हैं और अपने नाम का डंका बजा सकते हैं। नए ग्राहक जुड़ेंगे, सोशल मीडिया में नए नए मित्र जुड़ेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छे निवेशक और धन आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे फैसले होंगे जो घर परिवार में सर्वमान होंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मत करिएगा, अन्यथा विश्वास की हानि आर्थिक नुकसान करा सकती है। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, सूर्य आपकी कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी हैं एवं गोचर करते हुए आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी अपने वित्तीय मामले को संभालने की होनी चाहिए, कारण कि फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य आपको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करेंगे। आय व्यय का असंतुलन बैलेंस शीट का घाटा बढ़ा सकता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ेगा। चूँकि कमाई के स्रोत सीमित रहेंगे, अतः स्वाभाविक रूप से आपको बचत पर ज़्यादा जोर देना होगा। ऐसे खर्च जो मात्र सामाजिक आडंबर और अनावश्यक का बोझ बढ़ा रहे हों, उनसे दूरी बना लेना आपके लिए उचित है, अन्यथा ऋण लेने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापार की रूपरेखा पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय का जो मूलभूत लक्ष्य है लाभ कमाना, उसमें कमी आ सकती है। मीन राशि के जातकों, इसके कई कारण होंगे, लेकिन जो तथ्य आपको प्रमुखता से प्रभावित करेगा उसमें मिसमैनेजमेंट और अदूरदर्शिता ये प्रमुख लक्षण होंगे। आपकी टीम बाजार और मांग के दूरगामी लक्ष्यों को ठीक तरीके से विश्लेषित नहीं कर पाएगी, जिसके कारण लक्ष्य भी संकुचित रहेंगे, जिसका ब्रॉड इम्पैक्ट आर्थिक नफे नुकसान पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर यानी नौकरी पेशा जीवन के संदर्भ में यदि स्थितियों की विवेचना करें तो आपकी ओर से दायित्व निर्वहन में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन कंपनी अथवा आपका विभाग उस स्तर पे आपको प्रोत्साहन नहीं देगा जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे। यह स्थिति आपके जो है मानसिक उत्साह को घटाने का काम कर सकती है। यहाँ सावधानी रखिएगा। निराश होकर कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिए जिससे और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। आपके लिए सलाह है कि बिना किसी पारितोषिक कामना के निरपेक्ष रूप से दायित्व निर्वहन करते चलिए। जल्द ही आपकी योग्यता का सूर्य जीवन में जो है सफलता का प्रकाश लेकर के आएंगे। वहीं संबंधों और पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो मित्रों, आवश्यकता से अधिक उम्मीद रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकती है। ये चीज़ आप भली भांति जान लीजिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि परिवार में आप इस बात का हिसाब ना रखिए कि आपको मिला कितना, बल्कि आपने जो है कंट्रीब्यूट क्या किया, इसका ध्यान रखें तो फैमिली लाइफ आपकी स्मूथ चल सकती है। अब आते हैं कार्यक्रम का अंतिम उपाय है, जो है अंतिम पड़ाव है उपाय सेगमेंट का। उपाय क्या करना रहेगा, सभी राशियों के लिए है, सर्वमान्य उपाय है। देखिए, प्रातःकाल जितनी जल्दी उठ सकते हैं उठ जाइए। कोशिश कीजिए कि सूर्य उदय से आपको जो है पूर्व उठना है और भगवान भुवन भास्कर को एक आप जो है
पीतल का या स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें आपको जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, गुड़ मिलाना है और उसको अच्छे से घोलना है, खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद दर्शकों अगर कोई लाल पुष्प हो तो उस लाल पुष्प को उसमें जो है लोटे में डालिए, थोड़ा सा अक्षत वगैरह उसमें डाल दीजिएगा, लाल कुमकुम डाल दीजिएगा और कुमकुम मतलब रोली होता है, ये ध्यान कर लीजिए। उगते हुए सूर्यदेव को आपको अर्घ देना है। ओम ह्रीं 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 सूर्य आदित्याय नमः या ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः, ये 2 मंत्र है दर्शकों। इस मंत्र से आप अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने के बाद आसन बिछा करके वहीं बैठ जाइएगा और उसके बाद अगर हो सके तो 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, अन्यथा 1 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना होगा। दूसरा साथियों, कोशिश ये करना है कि संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन, एक तांबे के लोटे में कुमकुम मिक्स करके और जो आग का पेड़ होता है जिसको मदार का पेड़ बोला जाता है, इसमें आपको जल चढ़ाना होगा। अगला एक उपाय है, यदि आपने माणिक्य पहना हो तो इधर 1 माह के लिए माणिक्य उतार दें जब तक सूर्यदेव तुला राशि में रहेंगे। प्रत्येक दिन अथवा रविवार वाले दिन गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। साथ ही साथ साथियों, कोशिश कीजिए कि किसी भी कार्य पर निकलने से पूर्व थोड़े से गुड़ का सेवन करके आप निकलिए। सूर्य कवच का पाठ और खास करके याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ यदि आप लोग प्रतिदिन करते हैं तो कोई भी परेशानी आपके जीवन में आएगी ही नहीं। इस चीज़ को आप लिखित में हमसे ले लीजिए। साथियों, इसके अलावा प्रातःकाल सुबह जल्दी उठिए तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम करके हथेली के दर्शन करिए। श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा और यदि आपके माता पिता हैं आपके साथ तो सुबह उठ करके उनका पैर आपको छूना है। यदि आप उनसे दूर रहते हैं तो उनका चित्र होगा, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो साथियों, ये तो था हमारा सूर्य का तुला राशि में गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।